वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 45। लास्ट चैप्टर जो आपके चल रहा था कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और उसमें हमने एक कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू किए थे। हमने कहा था आपसे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम कुल 4 पॉइंट्स पे कंपैरिजन करेंगे। पहला हमने बोला था जीडीपी ग्रोथ, जिसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ पर कंपैरिजन किया था। दूसरा हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितना जीडीपी आ रहा है, इन सारी चीजों पर। थर्ड हमने आपसे कहा था कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कंपैरिजन करेंगे, और फोर्थ हमने आपसे बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम कंपैरिजन करेंगे। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो कंपैरिजन किया था वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंपैरिजन किया था। आज के वीडियो में जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर कंपैरिजन करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में वर्क फोर्स का शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब कि प्राइमरी एक्टिविटीज से लोग निकलकर मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि अगर लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं। लाइकवाइज अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी ओल्डर टाइम में देखो तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, लेकिन अगर धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर से अगर जीडीपी निकल के आता है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होगा। आइए हमारे सामने एक टेबल, हम इस टेबल को एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज शेयर इन जीडीपी। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी 15.4% आता है, जबकि पाकिस्तान में प्राइमरी सेक्टर से 24.4% और चाइना में सिर्फ 7.9%। यानी कि देखो तो ध्यान से, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तान डिपेंडेंट है, उसके बाद इंडिया डिपेंडेंट है और सबसे कम चाइना डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होती है, उसमें इंडिया सिर्फ 23.1%, पाकिस्तान सिर्फ 19% और चाइना का अच्छा खासा एक कह सकते हैं कि जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से अगर हम बात करें तो इंडिया 61.5%, यानी कि हाईएस्ट इंडिया का टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। पाकिस्तान का 56.5%, उसका भी हाईएस्ट टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। और चाइना 51.6%, इसका भी हाईएस्ट टर्सरी सेक्टर से ही आ रहा है। ठीक है, ये था ग्रोथ, ये था सेक्टरल शेयर ऑफ आउटपुट। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट देखें तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से 47% एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, यानी कि 47% वर्कफोर्स मिलकर सिर्फ 15.4% जीडीपी क्रिएट कर रही है। एक खराब इंडिकेशन है भारत के लिए। पाकिस्तान में 42.3% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हुए 24.4% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है ये। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना के यहाँ सबसे कम लोग 27.7% लोग मिलकर 7.9% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। उनकी कंडीशन हमारे और पाकिस्तान से काफी ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान में इंडिया में 22% लोग मिलकर 23% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में 22.6% लोग मिलकर 19% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं और चाइना में 28.8% लोग मिलकर 40% की जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का मास्टर कौन है? चाइना। ठीक है, टर्सरी सेक्टर की बात करो तो पाकिस्तान में इंडिया में 31% लोग मिलकर 61%, पाकिस्तान में 35% लोग मिलकर 56% और इंडिया में लगभग चाइना में 43.5% लोग मिलकर 51.6% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बीते 70 सालों में तीनों देशों में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर का रोल कम होकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बढ़ना। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तीनों देशों में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान ज्यादा रिलाई कर रहा है टर्सरी सेक्टर पर, बट हम भारत और पाकिस्तान की तुलना में चाइना ज्यादातर, भले ही देखने में आपको ज्यादा लग रहा है टर्सरी सेक्टर, बट उसका रिलायंस ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर पर, वहां पर एक अच्छा खासा डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना का जो ग्रोथ
का तरीका है वो कुछ इस तरीके से जैसे डेवलप्ड कंट्रीज का होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा जीडीपी जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर से आती है और फिर टर्सरी सेक्टर से आती है, ठीक है। तो चाइना कुछ ऐसा ही काम कर रहा है कि उसके यहाँ लगभग सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से जीडीपी ज्यादा आ रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है ऐसा। जबकि इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान एक्सपेंशन के मामले में टर्सरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। टर्सरी सेक्टर पर डिपेंडेंट भारत और पाकिस्तान ज्यादा हैं, जबकि चाइना कम डिपेंडेंट है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हुई कि भारत और पाकिस्तान जब वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी से जब इंटीग्रेट किया तो भारत और पाकिस्तान ने एक गलती किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कम कर रहे हैं और सर्विस ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया भारत में कोई विदेशी बैंक आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो एक सर्विस मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक वोडाफोन जब भारत में आया तो उसने सर्विस मार्केट क्रिएट किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कम है, टर्सरी सेक्टर में ज्यादा है। लाइकवाइज ऐसे ही पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो ये विदेशी जो एफडीआई आ रही है भारत में वो टर्सरी सेक्टर में जॉब ज्यादा क्रिएट कर रही है, ठीक है। तीसरी चीज हम समझ सकते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान की बात की जाए, टर्सरी सेक्टर में जो ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी में जो बढ़ रही है, वो मे भी मशीन की वजह से बढ़ रही हो। ये भी तो हो सकता है कि जो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में जो ग्रोथ हो रहा है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से हुआ। तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ने की वजह से ग्रोथ होगा तो बिना एम्प्लॉयमेंट के ही ग्रोथ होगा, इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। वहीं अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना इस मामले में काफी अच्छा है, उसके यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। आइए डिस्कस करते हैं अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है कि कंट्री की पॉपुलेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारा डेटा ये उठाया गया है ये सेंसस 2011 इंडिया से, HDR 2012 और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के मामले में। तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1210 मिलियन है, जबकि चाइना 1339 मिलियन है और पाकिस्तान 176.2 मिलियन है। तो देखा जाए तो तीनों देशों में भारत की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है, चाइना की पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे है और पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है। लेकिन ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो एनुअल ग्रोथ चाइना का सबसे कम है। एनुअली सिर्फ चाइना अपनी पॉपुलेशन को 0.4% के हिसाब से बढ़ा रहा है, जबकि इंडिया 1.76% और पाकिस्तान 1.8% के हिसाब से बढ़ा रहा है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कि कितना खतरनाक होता है ये। डेंसिटी अगर देखा जाए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको डेंसिटी डिस्कस कर दूं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर, अगर मान लीजिए कि हम अगर एक स्क्वायर किलोमीटर का बॉक्स बनाएं, ठीक है, मान लो कि अगर हम एक स्क्वायर किलोमीटर का एक बॉक्स बनाएं, यानी कि इधर भी हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इस तरह का हम एक एरिया बनाएं तो भारत में इसमें 382 लोग रहते हैं, जबकि चाइना में ऐसे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 143 लोग रहते हैं और पाकिस्तान में 225 लोग रहते हैं। तो इस मामले में भी चाइना भारत और पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत ओवर डेंस्ड कंट्रीज में आएगा, क्योंकि भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ज्यादा लोग रह रहे हैं, जबकि चाइना में कम लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान में भी भारत से कम लोग रह रहे हैं। तो भारत एक ओवर डेंस्ड कंट्री है। तो ओवर डेंस का मतलब हो गया कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में रहती है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए तो भारत में 940 पर 1000, पाकिस्तान में 950 पर 1000 और पाकिस्तान में 952 पर 1000 और चाइना में 950 पर 1000 है, ठीक है। तीनों देशों में नहीं सही है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मेल फीमेल इक्वलिटी तीनों देशों में नहीं है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया रखा हुआ है, जिसके पास 51.2% अर्बनाइज्ड एरिया है, पाकिस्तान 37.2% और इंडिया 31.2%, ठीक। तो अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो अब देखो, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं कि पहले नंबर पे कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना दोनों देश मिलकर दुनिया की कुल 38% पॉपुलेशन रखे हुए हैं। यानी कि भारत और चाइना अगर एक साथ आ जाए तो दुनिया की 38% पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक। अकेले चाइना दुनिया का 20% पॉपुलेशन रखा हुआ है, जबकि अकेले इंडिया दुनिया की 18% पॉपुलेशन होल्ड करती है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान इस मामले में भारत और चाइना का 1/10 है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन भारत और चाइना की तुलना में काफी कम है, ठीक है। और
पॉपुलेशन वाइज वो इंडिया से 1/10 पीछे है। ठीक, दोनों कंट्री में अगर बात किया जाए, भारत और चाइना की अगर बात की जाए, तो दोनों कंट्री में उनके जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके की रिकॉर्ड बन रहे हैं ग्रोथ का। क्योंकि देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा आएगा। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे देश के लोगों को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना, प्रॉपर क्लोथिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ, ये सब देने में सरकार का खर्चा ज्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कम कर पाती है सरकार। ठीक है, अब देखो जब जैसे बात किया जाए, अगर डेवलपमेंट कम करेगी तो ग्रोथ भी कम आएगा। चाइना के लिए दो बातें उसके फेवर में जाती हैं। एक तो चाइना की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, अगर हम बात करें चाइना के फेवर में दो बातें जा रही हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो चाइना के का जो ग्रोथ रेट है वो मॉडरेट है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम देखें तो चाइना का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो भारत और पाकिस्तान से अच्छा है। दूसरा चीज, चाइना के साथ एक चीज और अच्छा हो रहा है कि चाइना में लो डेंसिटी है। लो डेंसिटी का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कम लोग रह रहे हैं तो रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कम करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज पे स्ट्रेस कम पड़ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत की तुलना में चाइना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक स्टिल चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, चाइना ने जब 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया 1979 से, तो पहले चाइना का जो ग्रोथ रेट था, जो पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही थी, वो 1.33% पर ईयर बढ़ रही थी। लेकिन जब 79 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया है, तब से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिर्फ 0.47 पर ईयर का है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का ग्रोथ लगभग एक समान है, और कुछ दिनों में भारत पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे कर देगा। ठीक है, जो कि एक अच्छी न्यूज नहीं है, फिर भी हकीकत को मैं आपको बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर हम अन्य चीजों को कांस्टेंट मान लें तो जिस देश की डेंसिटी सबसे कम होगी उस देश के लिए लोग सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लें तो। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन एरिया पाकिस्तान और चाइना में अर्बनाइजेशन एरिया इंडिया से ज्यादा है। अर्बनाइजेशन एरिया ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि वहां पे एक बेटर लाइफ लोग सरवाइव कर रहे होंगे। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो तीनों देशों में बायास्ड है, किसी भी देश में बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। ये दिखाता है कि तीनों देशों में फीमेल पॉपुलेशन एक बैकवर्ड रीजन में रह रही है। ठीक है, बैकवर्ड रीजन में रह रही है। और तीनों देश की अगर बात करें तो तीनों देशों में हमें ये दिखाई देगा कि फीमेल्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, फीमेल एजुकेशन तीनों जगह पे डैम्पेंड है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कि तीनों देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा देश किस देश के ऊपर किन किन मामलों में ऊपर है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आज यहीं खत्म कर रहा हूँ। हमेशा की तरह आपको बता दूं कि ये वीडियो में डेटा बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल आप ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये जान लीजिएगा कौन सा देश आगे है कौन सा देश पीछे है। इसको बताने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आप रैंक जान लीजिए कि किस मामले में कौन सा देश आगे कौन सा देश पीछे है। आपको एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, फिगर आपसे एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीनों देशों में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया किसमें है, तो आपको बताना पड़ेगा चाइना में। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो सबसे अच्छा किसमें, तो आपको बताना पड़ेगा पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं याद करना, बट ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी रैंकिंग कैसी है। ठीक, तो वीडियो आई थिंक काफी चीजें बता दी गई हैं, आपको ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं आपको वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूं। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।